Hello everyone, I hope you all will be good. Welcome to this second lecture for the exam of corporate and business law. हमने फर्स्ट लेक्चर में जो है बेसिक इंट्रोडक्शन की बात की थी एंड मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज इंग्लिश लीगल सिस्टम, कैसे इंग्लिश लीगल सिस्टम जो है या इंग्लिश लॉ जो है वो बना एंड उसमें किस किस तरीके की जो है वो सेक्शंस हमने डिवाइड किए हुए हैं सो फार जो आजकल यूज हो रहे हैं। तो हमने उस बेसिस पे बात की थी। आज हम थोड़ा सा मजीद जो आपका इंग्लिश लीगल सिस्टम है उसका एक और सेक्शन है उस पर हम बात करेंगे, दैट इज कोर्ट हायरार्की इन यूके। आपको पता है कि हर कंट्री में डिफरेंट कोर्ट्स होती हैं, अदालतें होती हैं, राइट, एंड हर कोर्ट का एक स्पेसिफिक हायरार्की होती है। जैसे अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो इट्स लाइक यू नो द टॉप वन इज बेसिकली योर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। फिर उसके बाद आपकी हाई कोर्ट्स आ जाती है, देन वी हैव डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, मजिस्ट्रेट कोर्ट्स, डिफरेंट कोर्ट्स जो है वो इन्वॉल्व होती है, right? इसी तरीके से जब आप यूके की बात करते हो तो यूके में भी एक प्रॉपर कोर्ट सिस्टम। आज के लेक्चर में हम मेजरली इन कोर्ट सिस्टम्स को डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि कौन सी कोर्ट किस तरह के डिसीजंस जो है वो दे सकती हैं, किस तरह के केसेस को हैंडल करती है, राइट। सो सबसे पहले याद रखिएगा कि कोर्ट हायरार्की इन यूके में जो सबसे लोअर कोर्ट होती है वो उसको कहते हैं मजिस्ट्रेट कोर्ट, दैट इज आई हैव रिटन इट सो यू कैन आल्सो राइट इट अलोंग विद व्हाइल आई एक्सप्लेनिंग दिस टू, ओके। सो मजिस्ट्रेट कोर्ट बेसिकली कौन सी कोर्ट होती है? इस सबसे लोअर कोर्ट होती है जो आपकी यूके में मौजूद है। मजिस्ट्रेट कोर्ट ज्यादातर जो है वो क्रिमिनल केसेस को डील करती है। अब व्हेन आई विल यूज द वर्ड क्रिमिनल तो आपको पता होना चाहिए कि क्रिमिनल का क्या मतलब है और सिविल का क्या मतलब है, बिकॉज ये चीज मैं ऑलरेडी आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। तो मजिस्ट्रेट कोर्ट जो है वो क्रिमिनल सेक्शन से जरा ज्यादा डील करेगी, सिविल जो सेक्शन है उससे बहुत कम डील करके लिमिटेड जुरिस्डिक्शन, ठीक है। आ, अब मैंने बहुत सी बातें यहाँ नहीं लिखी, इसलिए आपने मेक श्योर करना है कि आप मेरी जो मैं बोल रहा हूँ उसको बहुत जो है ना अटेंटिव होकर सुने, ताकि आप उसके पॉइंट्स पे लिखें, बिकॉज इन केसेस में एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। मैं जो चीज आपको एक्सप्लेन करूंगा एमसीक्यू उसी में से ही आएंगे। सो मेक श्योर कि आप हर चीज को या तो लिख रहे हैं या तो अटेंटिवली सुन रहे हैं या तो कोई पॉइंट्स वगैरह बता रहे हैं, ठीक है। मैंने अभी तक आपको क्या बताया कि मजिस्ट्रेट कोर्ट जो है वो सबसे बेसिक कोर्ट है यूके की, एंड क्रिमिनल केसेस से ज्यादा डील करती है, सिविल केसेस से कम डील करती है, ठीक है। अब इसमें किस तरीके के क्रिमिनल केसेस आते हैं? छोटे मोटे क्राइम्स आ जाते हैं, आपने शॉप से कोई चीज उठा ली, आपने ड्राइव लाइसेंस के बगैर ड्राइव कर रहे हो, आपने ट्रैफिक साइन तोड़ दिया है, ठीक है, आपने जो है वो रॉन्ग पार्किंग कर दी है, ठीक है। इस तरीके की चीजें जो है वो मजिस्ट्रेट कोर्ट आपकी डील कर रही होती है, ठीक है। फिर इसके अलावा जो है आप विदाउट लाइसेंस लिकर बेच रहे हो, यानी अल्कोहल जो है विदाउट लाइसेंस बेच रहे हो, ये वाली चीजें भी आ जाती हैं इसमें, ठीक है। तो याद रखिएगा कि मजिस्ट्रेट कोर्ट जो है वो ज्यादातर इस तरीके की क्रिमिनल केसेस को डील करती है, ठीक है। और सिविल केसेस की बात करें तो सिविल केसेस में वो यहाँ तक ही बाउंड है कि वो किसी बंदे को ये ऑर्डर दे सकती है कि आप अपना काउंसिल टैक्स पे करो या आप अपना जो सोसाइटी टैक्स है वो पे करो, ठीक है। आई होप सो यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। याद रखिएगा मजिस्ट्रेट कोर्ट जो है वो छोटे छोटे टाउन्स में ऑपरेट करती है, ठीक है। छोटे वहीं के ही छोटे मोटे केसेस वगैरह सुन लेगी। आपके जो जजेस होते हैं उनको गवर्नमेंट हायर करती है, तो दे आर सैलरीड जजेस, ठीक है। और वो ही आपके जो है वो केसेस को सुनते हैं। तो यहाँ तक था मजिस्ट्रेट कोर्ट। मैं एक दफा फिर रिपीट कर देता हूँ सो यू गाइस कैन अंडरस्टैंड। मजिस्ट्रेट कोर्ट क्रिमिनल केसेस को ज्यादा डील करेगी, सिविल को कम डील करती है। किस तरह के केसेस को? शॉपलिफ्टिंग है, ड्राइविंग विदाउट लाइसेंस है, सेलिंग लिकर विदाउट लाइसेंस है, ब्रेकिंग अ ट्रैफिक साइन है, ये तमाम मजिस्ट्रेट कोर्ट के आपके जो है वो केसेस आ जाते हैं। सिविल की जुरिस्डिक्शन में ये ज्यादातर इन्फोर्समेंट ऑफ टैक्सेस को ही देखेगी विद इन द टाउन। जिस टाउन में आपकी कोर्ट मौजूद है उसी टाउन के केसेस को ये क्लियर करेगी। और इसमें कौन से जजेस होते हैं? तो दे आर बेसिकली योर सैलरीड जजेस जिनको गवर्नमेंट जो है वो पे कर रही होती है, ठीक है। अब मजिस्ट्रेट कोर्ट के बाद जो सेकंड कोर्ट हमारे पास आती है इन द हायरार्की, दैट इज बेसिकली योर क्राउन कोर्ट, ठीक है। अब देखिए क्राउन कोर्ट बेसिकली आपकी जो है
वो सिर्फ क्रिमिनल साइड पे ही डील करती है। ठीक है, क्राउन कोर्ट जो है वो सिर्फ आपकी क्रिमिनल साइड पे ही डील करती है। आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। ठीक है, क्राउन कोर्ट आपकी क्या करती है, सिर्फ क्रिमिनल साइड पे ही डील करती है। और क्राउन कोर्ट जो है वो केसेस सुनती है जो मजिस्ट्रेट कोर्ट नहीं सुन सकती, यानी थोड़े से बड़े जो क्राइम्स होते हैं उनके बारे में जो है ये सुनती है। सच एज आपने कोई आप लेट्स से आपने बैंक की रॉबरी कर ली, आपने शॉप की रॉबरी कर ली विद गन्स। ठीक है, आर्म्ड रॉबरी कहते हैं कि जब आप असला लेके जाते हो, आप गन्स वगैरह लेके जाते हो, एंड तब आप एक जब चीज को रॉब करते हो, दैट इज आर्म्ड रॉबरी। आपने मर्डर कर दिया, आप ड्रग्स वगैरह बेच रहे हो, ड्रग्स ट्रैफिकिंग कर रहे हो। ठीक है, आपने किसी को हिट कर दिया एंड वो बंदा जो है मतलब ड्राइव ड्राइव करते हुए आपने हिट कर दिया एंड वो बंदा उसकी डेथ हो गई। तो इस तरीके के जो केसेस हैं दैट आर क्राइम्स, ऐसा नहीं करना चाहिए हमें, दैट इज क्राउन कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में आते हैं। ठीक है, फिर इसके अलावा अगर मजिस्ट्रेट कोर्ट ने कोई डिसीजन दे दिया एंड यू आर नॉट हैप्पी विद दैट डिसीजन, तो आप मजिस्ट्रेट कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट अपील करोगे क्राउन कोर्ट में। ठीक है, और क्राउन कोर्ट में एक जज नहीं होता, पूरी ज्यूरी ट्रायल्स होती हैं, 2 3 4 जजेस का एक पैनल होता है एंड दैट पैनल बेसिकली टेल्स यू यू नो हियर्स द केस। आई होप कि यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, अच्छा फिर याद रखिएगा कि जो जूरी है वो बेसिकली जो है आपके क्राउन कोर्ट के डिसीजंस को सुनेंगे। तो यहीं तक ही रखते हैं क्राउन कोर्ट को। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, क्राउन कोर्ट बेसिकली आपकी जो है वो क्रिमिनल कोर्ट होती है, दैट इज बेसिकली अहेड ऑफ योर मजिस्ट्रेट कोर्ट। मजिस्ट्रेट कोर्ट के डिसीजन की अपील्स जो है वो उसमें सुनी जाती हैं। फिर इसके अलावा क्राउन कोर्ट में किस तरीके के क्राइम्स को डील किया जाता है, आर्म रॉबरी है, मर्डर है, ड्रग ट्रैफिकिंग है, हिचिंग वाया कार है, इस तरीके की चीजों को डील किया जाता है। अब मजिस्ट्रेट कोर्ट के बाद वी हैव क्राउन कोर्ट। क्राउन कोर्ट से ऊपर हमारे पास आ जाती है कोर्ट ऑफ अपील। ठीक है, क्राउन कोर्ट के बाद हमारे पास क्या आ जाती है, क्राउन कोर्ट के बाद हमारे पास आ जाती है कोर्ट ऑफ अपील। अब कोर्ट ऑफ अपील में क्या होता है, कोर्ट ऑफ अपील में 3 लॉर्ड जस्टिस का जो है वो सुनते, 3 जजेस का एक बेंच होता है। और जो लोग क्राउन कोर्ट के डिसीजन से नहीं सेटिस्फाइड होते वो कोर्ट ऑफ अपील में जाते हैं, एंड द वर्ड कोर्ट ऑफ अपील मींस कि ये आपकी अपील सुनती है अगेंस्ट दैट डिसीजन। ठीक है, अब आपने याद रखना है कि ये किस तरीके की अपील्स को के बारे में बात करेगी, कन्विक्शन या सेंटेंस फ्रॉम द क्राउन कोर्ट। अगर क्राउन कोर्ट ने कन्विक्शन केसेस डील किए हैं या सेंटेंस केसेस डील किए हैं तो उनको डील करेगी। अब कन्विक्शन और सेंटेंस में क्या डिफरेंस होता है, फिलहाल के लिए हम इसको ड्रॉप करते हैं। हम आगे ड्यूरिंग दिस लेक्चर हम आगे जब इसके बारे में बात करेंगे तो आई विल टेल यू व्हाट डज द वर्ड कन्विक्शन एंड सेंटेंस मीन। बट सो फार अब आप जस्ट ये समझ लें कि जो कोर्ट ऑफ अपील है उसका जो क्रिमिनल डिवीजन होता है, कोर्ट ऑफ अपील के 2 डिवीजन है, एक क्राइम डिवीजन है, एक सिविल डिवीजन है। फिलहाल हम क्राइम की बात कर रहे हैं। ठीक है, कोर्ट ऑफ अपील जो है उसका जो क्रिमिनल डिवीजन होगा वो आप उसमें 3 जजेस बैठे होंगे, 3 लॉर्ड जस्टिस होंगे। ठीक है, एंड वो लोग जो है आपके क्राउन कोर्ट की केस के अगेंस्ट जो है वो अपील सुनेंगे। मोस्ट लाइकली ऐसा ही होता है। फिर बहुत से केसेस में आपका जो है जो क्राउन कोर्ट है, मैं अब यहाँ पर आपको बता देता हूँ, क्राउन कोर्ट जो है उसका डिसीजन चला जाता है किंग्स बेंच डिवीजन में। जब हम इस पे बात करेंगे मैं आपको ये भी समझा दूँ। ठीक है, बट फिलहाल आप इस हायरार्की को फॉलो कर लें। फिर लेट्स से कोर्ट ऑफ अपील ने भी आपके अगेंस्ट जो है वो सही डिसीजन नहीं दिया एंड यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद दैट, तो फिर आप कोर्ट ऑफ अपील जो कोर्ट है उसके डिसीजन के अगेंस्ट कहाँ अपील करोगे, द फाइनल कोर्ट ऑफ द यूके, दैट इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ द। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूके में जो आपका केस जाएगा उसको 5 लॉर्ड जस्टिस जो है वो सुनेंगे। ठीक है, एंड वो उस फिर केस का जो है वो फैसला करेंगे और वो जो फैसला होगा दैट इज गोइंग टू बी द फाइनल डिसीजन ऑफ द कोर्ट। ठीक है, तो अब मैं दोबारा से एक ब्रीफ सेट जो है रिवीजन दे देता हूँ। वी हैव मैजिस्ट्रेट कोर्ट, द बेसिक वन दैट हियर्स मेजरली अबाउट द criminal cases and minorly about the civil cases. If you want to appeal regarding the magistrate court, you have to go to Crown Court, that is ahead of the magistrate court. ठीक है, और उसमें किस तरीके के केसेस हैं, आर्म रॉबरी है, ड्रग ट्रैफिकिंग है, मर्डर है, हिटिंग बाय अ कार, इस तरीके की चीजें हैं।
And Crown Court में it is a jury of two or three people, sorry, three judges. And ahead of the Crown Court or above the Crown Court is the Court of Appeal, which hears the appeals against the Crown decisions. Okay, and the criminal division of the court basically hears the criminal Crown decisions. Okay, उसके बाद अगर if you want to appeal against the court of appeal decision, then you have to go to the Supreme Court of the UK, that is जो आपकी सबसे फाइनल कोर्ट होती है यूके में, और वहां पर 5 जस्टिस आपके जो केस को या आपके अपील को सुनते हैं। आई होप से यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई। Now let's move ahead and let's go on the right side of the sheet. अब हम बात करते हैं, नाउ दीज आर डिफरेंट बुक्स। ओके, अब हम बात करेंगे, अब हम ये सिविल की बात करेंगे। ठीक है, तो सिविल के केसेस में सबसे पहले हमारे पास काउंटी कोर्ट आती है। काउंटी कोर्ट याद रखिएगा आपकी सिविल कोर्ट है। ठीक है, और ये सिविल कोर्ट से मुराद ये आपके सिविल केसेस को सुनेगी, यानी वो केसेस जो दो लोगों के दरमियान जो है वो हुए होते हैं। ठीक है, अब काउंटी कोर्ट जो है, जिस तरह मजिस्ट्रेट कोर्ट टाउन्स में जो है वो होती है, काउंटी कोर्ट थोड़ा सा उससे ऊपर वर्क करती है, एंड ये एक इलाके की काउंटी कोर्ट होती है। जिस तरह मैं कहूँ कि जो है वो रावलपिंडी है, रावलपिंडी की एक काउंटी कोर्ट होगी, इस्लामाबाद की एक काउंटी कोर्ट होगी, तो इस तरीके से ये वर्कआउट कर रही होती है। ठीक है, काउंटी कोर्ट सिविल सिविल होती है एंटायरली। और यहाँ पर भी अब इसमें किस तरीके के केसेस होते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ था, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, उसके बारे में केसेस है, टॉर्ट केसेस है। अब आप, आई नो कि आप लोगों को ये नहीं पता कि व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट इज टॉर्ट, बट फॉर नाउ जस्ट अंडरस्टैंड कि यार ये कोड जो है हम डील करते हैं, इनके डिटेल मीनिंग्स जो है हम जैसे से इनके चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे हम तब जो है इनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो काउंटी कोर्ट है वो आपके कॉन्ट्रैक्ट्स, आपके टॉर्ट्स को डील करेगी, आपके डेट कॉन्ट्रैक्ट्स, आपने किसी का उधार देना था और वो उधार आप नहीं दे पाए तो उनको डील करेगी। फिर इसके अलावा जो है लेट्स से आपका कोई डिस्प्यूट है विद समवन और विद अ कंपनी फॉर अराउंड £20,000 तक का जो डिस्प्यूट है उसको डील कर सकती है। फिर इसके अलावा से लेट्स से आपने किसी बिल्डर को बुलाया, उसने आपका घर सही नहीं बनाया, लीकेज आ रही है, ऐसे बेचारा है, आप उसको सू कर सकते हो। तो इस तरीके के केसेस जो है वो काउंटी कोर्ट में होते हैं, यानी देखो दो लोगों के दरमियान के जो केसेस हैं, ठीक है, वो आपके काउंटी कोर्ट हियर करती है। काउंटी कोर्ट बेसिकली 3 लेवल्स में डिसीजन हियर करती है, हम उनको भी आगे डिस्कस करेंगे, बट फॉर नाउ जस्ट अंडरस्टैंड कि काउंटी कोर्ट आपकी सिविल कोर्ट, सिविल लाइन की या सिविल केसेस की सबसे पहली कोर्ट है। एंड ये कोर्ट बेसिकली जो है वो आपके तमाम बेसिक केसेस सुनती है, दैट माइट बी कॉन्ट्रैक्ट, दैट माइट बी टॉर्ट, दैट माइट बी डेट, दैट माइट बी सुइंग ईच अदर, इस तरीके के केसेस हियर करती है। ठीक है, अब लेट्स से कि काउंटी कोर्ट ने एक डिसीजन दे दिया एंड यू आर नॉट हैप्पी विद दैट डिसीजन, तो काउंटी कोर्ट के बाद हमारे पास जो है, अब देखिए क्राउन कोर्ट एंड काउंटी कोर्ट दे आर इक्वली लेवल्ड कोर्ट्स। ओके, क्राउन कोर्ट डील करती है क्राइम से एंड काउंटी कोर्ट डील करती है सिविल से। ठीक है, दोनों ही इक्वल लेवल हैं, दैट्स व्हाई मैंने दोनों को सेम शो किया है। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट इन लाइन आ जाता है हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस। अब हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो बेसिकली आपकी जो है वो काउंटी और क्राउन कोर्ट के बाद आने वाली कोर्ट है। हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस के डिफरेंट डिविजन्स होते हैं। ठीक है, अब हाई कोर्ट है ना, हाई कोर्ट में डिफरेंट सेक्शंस बने होंगे, डिपेंडिंग अपॉन योर टाइप ऑफ केस आप एक स्पेसिफिक सेक्शन में चले जाओगे। अब वो कौन से सेक्शन है, हम उन सेक्शन की वन बाय वन बात करते हैं। हाई कोर्ट का जो सबसे पहला सेक्शन है दैट इज किंग्स बेंच डिवीजन, जिसको हम लोग अभी किंग्स बेंच डिवीजन है, पहले हम इसको क्वीन बेंच डिवीजन कहते थे व्हेन क्वीन एलिजाबेथ वाज अलाइव, बट नाउ शी इज नो मोर, सो अब हम इसको कहते हैं किंग्स बेंच डिवीजन। ठीक है, आपका जो किंग्स बेंच डिवीजन है वो क्रिमिनल केसेस भी सुनता है, वो सिविल केसेस भी सुनता है आपके। तो सिविल की जब हम बात करते हैं तो देखिए कॉन्ट्रैक्ट एंड टॉर्ट केसेस आ जाएंगे, एडमिरलिटी केसेस एंड कमर्शियल केसेस। अब ये आपने याद रखना है कि एडमिरलिटी एंड कमर्शियल केसेस का क्या मतलब होता है। तो एडमिरलिटी कोर्ट और एडमिरलिटी केसेस बेसिकली जो है वो ऐसे केसेस होते हैं जिसमें आपकी ज्यादातर जो मरीन लाइफ हो गई या आपकी जो नेवल के जो पोर्ट्स, सॉरी नेवल की जो केसेस होते हैं, जो पानी से रिलेटेड केसेस हैं, मरीन लाइफ केसेस हैं, आपने फिशिंग ज्यादा नहीं करनी या किसी स्पेसिफिक फिश स्पीशी को नहीं जो है वो हंट करना, इस तरीके के केसेस जो है वो एडमिरलिटी केसेस का नाम होता है, या उनको हम एडमिरलिटी केसेस जो है वो कहते हैं।
ठीक है। और कमर्शियल केसेस जो है उसका क्या मतलब होता है, कमर्शियल केसेस बेसिकली यानी जो कमर्शियली होते हैं जिसमें प्रॉफिट्स वगैरह का इन्वॉल्वमेंट जो है वो हो गई, जिसमें लेट्स से अगर एक कंपनी जो है वो इंसॉल्वेंट हो रही है, कंपनी जो है लॉस में जा रही है, कंपनी बैंकरप्सी फाइल करना चाह रही है, तो वो कमर्शियल केसेस जो है आपके इन्वॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो किंग्स बेंच डिवीजन कौन से केसेस सुनेगा, कॉन्ट्रैक्ट केसेस, टॉर्ट केसेस, एडमिरल्टी केसेस एंड कमर्शियल केसेस सुनेगा। ठीक है, किंग्स बेंच डिवीजन के दोनों पोर्शन होंगे, क्रिमिनल पोर्शन एंड सिविल पोर्शन। अब जो मैं आपको बात बता रहा था कि अक्सर ऐसा होता है डिपेंडिंग अपॉन सर्टेन केसेस कि क्राउन कोर्ट डायरेक्ट जो है आपकी कोर्ट ऑफ अपील में नहीं जाती, बल्कि क्राउन कोर्ट जो है वो कहाँ जाती है, क्राउन कोर्ट आपकी जाती है किंग्स बेंच डिवीजन। ठीक है, फिर किंग्स बेंच डिवीजन के बाद अगर काम नहीं बनता तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूके में जाती है। अब किंग बेंच डिवीजन जो भी आपको डिसीजन देगा, याद रखिएगा किंग बेंच डिवीजन इज इक्विवेलेंट टू कोर्ट ऑफ अपील्स। ओके, एंड जो है ये लेकिन किंग बेंच डिवीजन का स्पेसिफिक ये फॉर्मेट है कि जब उसमें कोई डिसीजन नहीं जो है वो वर्कआउट करता, तो वहां से वो डायरेक्ट चला जाता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूके में। या आई जस्ट गोइंग टू से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूके में जो है वो आपका डिसीजन चला जाए। आई होप से यहाँ तक आपको कोई बात समझ में आ गई हो। अब नेक्स्ट जो चीज हम बात करते हैं तो दैट इज बेसिकली फैमिली डिवीजन। अब फैमिली डिवीजन जो है वो हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस का सेकंड डिवीजन है। फैमिली ऑब्वियसली दैट मींस कि ये सिविल ही होगा, और इसमें आपके डिवोर्स केसेस हैं, चाइल्ड कस्टडी, डोमेस्टिक अब्यूज, अडॉप्शन के केसेस वगैरह आ जाते हैं, अबॉर्शन केसेस भी फैमिली डिवीजन में ही आते हैं। जो थर्ड डिवीजन है दैट इज चांसरी डिवीजन। अब चांसरी डिवीजन में इक्विटी मैटर्स हैं, इसमें शेयर होल्डिंग के मैटर्स आ जाते हैं, कैपिटल के मैटर्स आ जाते हैं जो कंपनी से रिलेट करते हैं। लैंड एंड लॉ है, किसी ने जमीन पर कब्जा कर लिया, किसी ने लैंड जो है वो इनजस्टली ऑक्यूपाइड कर ली, इस तरीके की चीजें हैं। बैंक्रप्सी के केसेस चांसरी डिसीजन में आ जाएंगे। पार्टनरशिप मैटर्स, पार्टनरशिप हुई, उनके दरमियान जो है वो इशू क्रिएट हो गया, दे हैव नाउ स्प्लिट अप, तो वो केस चांसरी डिवीजन में चला जाएगा। कंपनी कोर्ट होती है, कंपनी से रिलेटेड जितने भी डिसीजंस होते हैं वो सारे चांस डिवीजन में लिए जाते हैं। पेटेंट कोर्ट टैक्स, आपने कोई नया प्रोडक्ट बनाया और उस प्रोडक्ट को आप यू नो उस प्रोडक्ट को आप रजिस्टर करना चाह रहे हो, उसके अगेंस्ट पेटेंट खरीदना चाह रहे हो ताकि कोई और बंदा वो प्रोडक्ट ना बना ले, दैट इज पेटेंट कोर्ट एंड पेटेंट कोर्ट टैक्स, तो वो भी आपका चांस डिवीजन में ही डील करता है। ठीक है, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट डिवीजन आ जाती है दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट। अब एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट वैसे तो कोई केसेस नहीं सुनती, इसका मेजरली काम क्या होता है कि ये जितनी भी छोटी कोर्ट्स होती हैं, मजिस्ट्रेट कोर्ट है, क्राउन कोर्ट है, काउंटी कोर्ट है, इन कोर्ट्स को सुपरवाइज करे, इनमें होने वाले केसेस को सुपरवाइज करे, और ताकि अनजस्ट तरीके से जो है वो ये चीजें ना चले। ठीक है, देखो, सुपरवाइज एंड ओवरसी द jurisdiction ऑफ इंफीरियर कोर्ट्स, लीगैलिटी ऑफ देयर डिसीजन। कि ऐसा तो नहीं है कि कोई जो आपका जज है वो ब्राइब्ड होके, जस्ट लाइक पाकिस्तान में ब्राइब होके गलत डिसीजन दे रहा है, तो इस चीज को भी ओवरलुक किया जाता है। मिनिस्टर ऑफ क्राउन, जो क्राउन के मिनिस्टर्स होते हैं, हम इस पर भी बात करेंगे कि क्राउन जो है या यूके का पार्लियामेंट जो है उसमें किस तरीके के हाउसेस हैं, हम उस पर भी बात करेंगे। तो मिनिस्टर, उन क्राउन मिनिस्टर्स को देखना, एंड अदर पब्लिक बॉडीज एंड ऑफिशियल, और जो भी गवर्नमेंट की गवर्नमेंट के जो आपके इंस्टीट्यूट्स हैं उनको ओवरऑल ओवरव्यू करना, वो आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट में इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास डिवीजन आता है, अब ये सारे हाई कोर्ट के ही डिवीजन है। ठीक है, देयर आर 6 डिवीजन। अब जो नेक्स्ट डिवीजन आता है दैट इज डिविजनल कोर्ट। ठीक है, और डिविजनल कोर्ट के दो सेक्शन है। डिविजनल कोर्ट का एक सेक्शन जो है फैमिली लॉ अपील्स फ्रॉम द मजिस्ट्रेट कोर्ट एंड काउंटी कोर्ट। अब इस डिविजनल कोर्ट में क्या होगा, डिविजनल कोर्ट में आपकी मजिस्ट्रेट और काउंटी कोर्ट, मजिस्ट्रेट और काउंटी कोर्ट की जो अपील्स हैं वो कौन सुनेगा, वो डिविजनल कोर्ट सुनेगा। अब ये भी देखिए, हर बार ऐसा नहीं होता, डिपेंडिंग अपॉन द केस कॉम्प्लेक्सिटी। अब मजिस्ट्रेट कोर्ट के सारे केसेस कोर्ट ऑफ अपील में ही डायरेक्ट नहीं जाते या क्राउन कोर्ट में डायरेक्ट नहीं जाते, बिकॉज ये बहुत माइनर सी कोर्ट है। ठीक है, तो अब आई नो इट माइट साउंड कंफ्यूजिंग, बट आप समझने की ये कोशिश करें कि डिपेंडिंग अपॉन द केस कॉम्प्लेक्सिटी वो फिर उस हिसाब से चलता है, देयर इज नो रिटन रूल फॉर दैट। ओके, वो आपका जज जो है वो डिसाइड कर रहा होता है। तो अब डिविजनल कोर्ट का जो एक सेक्शन है वो आपके फैमिली लॉ की अपील सुनेगा, कहाँ से, जो मजिस्ट्रेट कोर्ट एंड काउंटी कोर्ट से आ रहे हैं। और डिविजनल कोर्ट का जो दूसरा सेक्शन है वो क्या सुनेगा, वो काउंटी कोर्ट की अपील सुनेगा, बैंक्रप्सी एंड, तो ये स्पेसिफाइड हो जाता है। ठीक है,
डिवीजन कोर्ट के दो बेंचेस हैं या दो पोर्शन है। पहला पोर्शन आपके मजिस्ट्रेट और काउंटी कोर्ट के फैमिली अपील सुनेगा, अगर फैमिली में कोई इश्यूज वगैरह हो गए हैं तो वो आपकी डिवीजन कोर्ट सुनेगी, और इसका दूसरा बेंच जो है आपकी बैंक्रप्सी के और लैंड के इश्यूज सुनेगा। अब ये जितने भी हैं हमारे पास हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस के जितने भी बेंचेस हैं, एक्सेप्ट द किंग बेंच ऑफ डिवीजन, किंग बेंच डिवीजन, जो बाकी पांच हैं, दैट इज फैमिली डिवीजन, चांसरी, एडमिनिस्ट्रेटिव, इंटरवेंशनल, इन सब की डिसीजंस को कहाँ अपील किया जाता है? कोर्ट ऑफ अपील में। द वर्ड इटसेल्फ सेज राइट, कोर्ट ऑफ अपील। और कोर्ट ऑफ अपील के बाद डिसीजन कहाँ जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूके। क्या आई वाज अगेन गोइंग टू से पाकिस्तान, राइट? सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूके। आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आ, क्योंकि दिस वाज अ वेरी बेसिक ओवरव्यू ऑफ द कोर्ट हायरार्की ऑफ द यूके। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। इफ आपको समझ नहीं आया, डू आस्क क्वेश्चंस, डू कनेक्ट विद मी, ओके, एंड मेक श्योर कि आप इस चीज को जरूर पास। अब हम थोड़ा सा मजीद इस बारे में और फर्दर बात करते हैं, और कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं जिसके बारे में अब हमें बात करनी है। अब हम बात करते हैं सिविल प्रोसीजर रूल 1998। देखिए, जो सिविल कोड्स होती हैं बेसिकली उनमें बहुत ज्यादा वेरिएशंस आती हैं, राइट? जब भी सिविल केसेस को डील किया जाता है, एक तो हर केस एक दूसरे से डिफरेंट, राइट? तो सिविल कोड्स को एक प्रोफॉर्मा दिया गया, एक एक्ट दिया गया, जिसके अकॉर्डिंगली सिविल कोड्स जो है वो वर्क आउट करती हैं, और उसको हम कहते हैं सिविल प्रोसीजर रूल 1998 सीपीआर। ठीक है? So this is basically the procedure that applies to courts when they deal with civil cases. ओके, अब ये क्यों जो है वो प्रपोज किया गया? क्योंकि देखिए, सिविल केसेस का मतलब है इंडिविजुअल केसेस। एक एक ब्रिटिश पर्सन का केस, अब वो ब्रिटिश पर्सन वेल्दी भी हो सकता है, वो गरीब भी हो सकता है, वो नीडी भी हो सकता है, वो सही भी हो सकता है, वो गलत भी हो सकता है। तो इन तमाम चीजों को फेयरली डील करने के लिए आपने सिविल प्रोसीजर रूल, या ब्रिटिश ने सिविल प्रोसीजर रूल जो है वो इंट्रोड्यूस किया। इस सिविल प्रोसीजर रूल के इंट्रोडक्शन का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब भी एक सिविल जो आपकी कोर्ट है, जब भी वो सिविल केसेस को डील करेगी, तो इट शुड डील विद इक्वालिटी। इक्वालिटीज ऑफ पार्टीज का मतलब है, ऐसा नहीं है कि अगर एक वेल्दी पर्सन है तो कोर्ट उसकी तरफ लीन कर जाए या उसके हक में फैसला देते, जस्ट लाइक आजकल के अल्हम्दुलिल्लाह से पाकिस्तान के लॉ में हो रहा है। ठीक है, नो ऑफेंस टू एनीवन, बट पाकिस्तान के लॉ में यही हो रहा है कि इफ समवन इज वेल्दी, वो ब्राइब कर देगा, एंड उसके डिसीजन, उसके हक में फैसला ले लिया जाएगा। तो सिविल प्रोसीजर रूल जो है वो ब्रिटिश में इस चीज को खत्म करता है, और वो ये कहता है कि irrespective of the financial level of the parties, irrespective of their connections, आपने इक्वालिटी से डिसीजंस जो है वो लेने हैं। फिर इसके अलावा अननेसेसरी एक्सपेंसेस को सेव करना है। दैट डज नॉट मीन कि आपको केसेस को बहुत लंबा लेके चले जाओ अनटिल अनलेस नेसेसरी। ओके, इसका ये हरगिज मतलब नहीं है आप ओवर द टॉप एक्सपेंसेस करो। ऐसा हरगिज मतलब नहीं है कि अगर कोई बड़ी पर्सनालिटी, या लेट्स से अगर कोई फेमस पर्सनालिटी आ रही है कोर्ट में, तो उसके लिए आप बहुत एक्स्ट्रा अननेसेसरी खर्चे करो। अननेसेसरी एक्सपेंसेस को आपने डील करना है। ठीक है? फिर उसके अलावा तीसरा वी हैव प्रोपोर्शनेट डीलिंग। प्रोपोर्शनेट का डीलिंग का मतलब ये है कि केसेस को उनकी इंपॉर्टेंस, उनकी कॉम्प्लेक्सिटी और फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ईच पार्टी के हिसाब से डिसाइड करो। देखो, अगर एक सिविल केस आता है जो जिसको अर्जेंट अटेंशन की जरूरत है, तो आप उस केस को पहले सुनो। एक केस है जो है सिविल है, बट वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत लो लेवल का केस है, उसको बाद में सुन लो, दैट्स टोटली फाइन। अगर दो लोगों के दरमियान केस आता है एंड बोथ आर फाइनेंशियली नॉट स्टेबल, वो ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, तो फिर उनके केस को जल्दी सुनो और जल्दी फैसला दो, ताकि दे विल नॉट बी अंडर अ मोर फाइनेंशियल बर्डन, राइट? तो प्रोपोर्शनेट डीलिंग का ये मतलब होता है। फेयर हैंडलिंग, ऑब्वियसली यू ऑल नो कि आपने अपने डिसीजंस में फेयरिज्म शो करनी है। आपने अपने डिसीजन में जो है वो यू नीड टू बी जस्ट, यू नीड टू बी इक्वल, एंड यू नीड टू बी फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इन योर डिसीजंस। ठीक है? अब सिविल प्रोसीजर रूल ने थ्री ट्रैक सिस्टम जो है हमारे पास वो निकाला है, और थ्री ट्रैक सिस्टम में हमारे पास क्या है, हम इस चीज को
जो है वो डील करते हैं। तो द थ्री ट्रैक सिस्टम सिविल प्रोसीजर रूल में इंट्रोड्यूस किया था, और मैंने जब आपको कहा था ना, तब देखो हम यहाँ पर बात कर रहे थे, 1 सेकेंड, हम यहाँ पर जब बात कर रहे थे कि काउंटी कोर्ट, मैंने आपको बोला था ना, ये स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिसीजंस को सुनती है। तो उस बात से मेरा क्या मतलब था, मेरा ये थ्री ट्रैक सिस्टम जो है वो मतलब था। अब थ्री ट्रैक सिस्टम का मतलब है कि फॉर इंस्टेंस एक बंदा है, और उस बंदे, सिविल केस है ऑब्वियसली, कि एक पर्सन है, उसने दूसरे पर्सन को डेट में 10,000 पाउंड के लिए सू कर दिया है। अब डिपेंडिंग अपॉन दिस फाइनेंशियल कमिटमेंट, जो 10,000 पाउंड की है, 10,000 पाउंड की, इस बेसिस पे जो है हमारे पास जो केस है इसको रैंक कर दिया जाएगा। ठीक है। अब सबसे पहला हमारे पास आता है दैट इज स्मॉल क्लेम ट्रैक। अब स्मॉल क्लेम ट्रैक क्या होता है, 10,000 पाउंड तक के क्लेम को स्मॉल क्लेम जो है वो केस कहते हैं, एंड ये स्मॉल क्लेम ट्रैक होता है। इसके लिए आपको बहुत ही फॉर्मल कोर्ट की जरूरत नहीं है, जज बैठा होगा, आप दोनों चले जाओ, डिसीजन वो आप तुम वो दोनों की बातें सुन लेगा, एंड उस बेसिस पे वो डिसीजन ले लेगा। तो कोई फॉर्मल केस प्रोसीडिंग्स इसको इसमें आपको करने की जरूरत जो है वो नहीं है। ठीक है। और प्लस इसके अलावा जो है, लेट्स से दोनों पार्टीज का अग्री होना फिर जरूरी होता है। ऐसा नहीं है कि जो जज है वो एकदम फैसला सुना दे कि भाई यू नीड टू पे द एंटायर 10,000। नो, दोनों पार्टीज की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से इस केस को सॉल्व किया जाता है। तो स्मॉल क्लेम ट्रैक्स कौन ट्रैक केसेस कौन से होते हैं, वो केसेस जिनमें जो क्लेम्स हैं वो अप टू मैक्सिमम ऑफ 10,000 पाउंड होते हैं, इनफॉर्मल कोर्ट सेटअप होता है, और फॉर्मल प्रोसीडिंग्स इसमें एज सच नहीं होती। ठीक है। याद रखिएगा कि स्मॉल क्लेम्स में आपका जो डिस्ट्रिक्ट जज है वो आपका केस सुनता है, और इसके अलावा बहुत ही इनफॉर्मल होते जो है मैंने आपको बताया कि हेयरिंग होती है, सामने जज बैठा होगा, आप दोनों चले जाओ, कोई मजीद लोगों की एक्स्ट्रा जरूरत नहीं होगी। ठीक है। और आपको लॉयर्स की भी इवन जरूरत नहीं है। ठीक है। स्मॉल क्लेम कोर्ट ट्रैक केसेस में आपको लॉयर्स की भी जरूरत नहीं है, आप सिंपली खुद अपने अपना केस को रिप्रेजेंट जो है वो कर सकते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद वी हैव अ फास्ट ट्रैक केस। अब फास्ट ट्रैक केसेस वो केसेस होते हैं जो 10,000 से 25,000 तक जो है वो डील कर रहे होते हैं। इसमें बेसिकली फिर हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास थोड़ा सा फॉर्मल हियरिंग्स होती हैं। फॉर्मल हियरिंग का मतलब क्या है कि जज होगा, आपको फॉर्मल रिप्रेजेंटेशन की जरूरत पड़ेगी, लॉयर्स की जरूरत पड़ेगी, एंड दे आर गोइंग टू रिप्रेजेंट यू इन फ्रंट ऑफ द जज। ठीक है। और इसके अलावा जो थर्ड है दैट इज मल्टी ट्रैक। मल्टी ट्रैक में 25,000 से ऊपर के क्लेम्स को जो है वो डील किया जाता है। अब याद रखिएगा, ये जो 25,000 से ज्यादा के जो क्लेम्स हैं, ये आपके काउंटी कोर्ट जो है वो डील नहीं करती, ये आपकी जो है वो हाई कोर्ट डील करती है। ठीक है। अब काउंटी को नीचे नोट लिखा हुआ है कि द काउंटी कोर्ट डील्स विद ऑल केसेस एलोकेटेड टू स्मॉल क्लेम ट्रैक एंड मेजॉरिटी ऑफ द फास्ट ट्रैक। स्मॉल क्लेम्स तो सारे ही काउंटी कोर्ट करेगी, में जो फास्ट ट्रैक में भी मैक्सिमम केसेस जो हैं वो, अनटिल अनलेस कि वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो, वो काउंटी कोर्ट डील कर देगी। लेकिन जो मल्टी ट्रैक केसेस होंगे वो आपकी कोर्ट डील करेगी, वो आपके हाई कोर्ट डील करेगी। और हाई कोर्ट में कौन सा डिवीजन होगा, फिर वो डिपेंड करेगा, वो किंग बेंच डिवीजन हो सकता है, वो आपका फैमिली डिवीजन भी हो सकता है, एंड वो आपका डिविजनल कोर्ट डिसीजन भी हो सकता है। ठीक है। तो ये कोर्ट्स जो है आपकी डील करेंगे। आई होप तो यहाँ तक आपकी बात समझ में आ गई हो। अब इसके बाद इफ यू गाइस रिमेम्बर, जब स्टार्ट में हम ये बात कर रहे थे, मैंने आपको बताया था कि क्राउन कोर्ट जो है वो सॉरी जो कोर्ट ऑफ अपील है वो बेसिकली कन्विक्शन एंड सेंटेंस केसेस के अगेंस्ट जो है वो आपकी डिसीजंस जो है वो सुनेगी। अब कन्विक्शन और सेंटेंस केसेस कौन से होते हैं, ये किस तरीके के ऑफेंसेस हैं, तो दिस इज बेसिकली द लास्ट सेक्शन फॉर टुडेज लेक्चर। तो देखिए कि जो आपके क्रिमिनल ऑफेंसेस होते हैं वो तीन कैटेगरीज के होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं समरी ऑफेंसेस के। ठीक है। अब समरी ऑफेंसेस क्या होते हैं, लेट्स टॉक अबाउट द समरी ऑफेंसेस, एंड एज यू कैन सी इन फ्रंट ऑफ योर screen. So I just had to pause the lecture midway due to some reasons. So now I'm resuming this lecture. So हम बात कर रहे थे समरी ऑफेंसेस की। समरी ऑफेंसेस कौन से ऑफेंसेस होते हैं, जो माइनर ऑफेंसेस होते हैं, which include most motoring offenses and other relatively minor matter. आपने you are drunk and you are driving, okay, yeah, you are drunk and you got into a fight,
कॉमन असॉल्ट, आपने किसी को फिजिकली हरास कर दिया, आपने किसी को अब्यूसिवली हरास कर दिया, उस तरीके के छोटे मोटे केसेस, प्रोस्टिट्यूशन का केस है, ये तमाम चीजें मजिस्ट्रेट कोर्ट, ऑब्वियसली दे आर क्राइम्स राइट, एंड तो वो मजिस्ट्रेट कोर्ट डील करती है। इंडिक्टेबल ओनली ऑफेंसेस का मतलब है कि ये क्राइम होता है अगेंस्ट द एक्यूज, यानी जो जिस बंदे पर आपने ये किया है वो क्राइम कंसिडर होगा। मर्डर, रेप, रॉबरी, ये तमाम चीजें इंडिक्टेबल ऑफेंसेस होते हैं, और ये कौन डील करता है? ये क्राउन कोर्ट डील करता है। जो थर्ड है दैट इज द आइदर वे ऑफेंसेस। अब आइदर वे ऑफेंसेस में देखो कि वो एक एक इंसान को पर्सनली भी अफेक्ट करती है, एंड एक इंसान की प्रेजेंस इन सोसाइटी भी अफेक्ट करती है। समरी ऑफेंसेस आपकी पर्सनल लाइफ को अफेक्ट करती हैं, ठीक है, और इंडिक्टेबल ऑफेंसेस सोसाइटी को अफेक्ट करती है। तो कोई भी ऐसा केस जो कोई भी ऐसा क्राइम जो आप समरी भी हो, इंडिक्टेबल भी हो, दैट इज आइदर वे क्राइम। अब आप थेफ्ट कर रहे हो, थेफ्ट मतलब चोरी कर रहे हो, आप एज अ पर्सनली भी उससे अफेक्ट होगे एंड सोसाइटी भी अफेक्ट हो रही है। ड्रग ऑफेंसेस हैं, वायलेंस अगेंस्ट द पर्सन है, तो ये तमाम चीजें जो हैं वो आपकी आइदर में मान जाती है। इन डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको जरूरत नहीं है, जस्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड समरी ऑफेंसेस वो ऑफेंसेस होते हैं जो एक पर्सन की फिजिकल परफॉर्मेंस या एक पर्सन पर्सन की पर्सनल एबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। इंडिक्टेबल ऑफेंसेस जो है वो स्टेट के अगेंस्ट किए जाते हैं, और ये जो है वो प्रॉपर क्राइम्स कंसिडर होते हैं। समरी ऑफेंसेस मजिस्ट्रेट कोर्ट डील करती है, इंडिक्टेबल ऑफेंसेस आपके क्राउन कोर्ट डील करती है। और जो आइदर भी होते हैं वो फिर देखा जाता है कि अच्छा उसमें फिर मेजर पोर्शन किस चीज का है, उस हिसाब से वो डील किए जाते हैं, ठीक है। तो दिस वाज ऑल फॉर इन दिस टुडेज लेक्चर। हमने बहुत कुछ डिस्कस किया है। हमने बेसिकली कोर्ट हायरार्की की बात की है, हमने जो है सिविल प्रोसीजर रूल की बात की है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये पहले नहीं पढ़ाया जाता था, अब ये पढ़ाया जाता है। और कैटेगरीज ऑफ ऑफेंसेस की हमने बात किया, ठीक है। इन द नेक्स्ट लेक्चर हम मजीद कुछ चीजों की बात करेंगे, जिसमें ह्यूमन राइट्स हैं, कुछ मजीद एडिशनल कोड्स हैं, उनकी बात करेंगे, और हम थोड़ा मजीद जो है वो पार्लियामेंट ऑफ द यूके को समझने की कोशिश करेंगे। So far, guys, this was all for today's lecture. So thank you so much. Take care. Have a good day and see you in next lecture. Allah Hafiz.